हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए शुभम सेठी। हम लोग अपना क्लास 11th अकाउंट्स का एक चैप्टर कर रहे थे बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका आज लास्ट लेक्चर है और इसका टॉपिक है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 2। तो उम्मीद करता हूं कि इससे पहले आपने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 1 की वीडियो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है अभी तक तो पहले उसको फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना ये वाला आपको समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट 2 के अंदर अगर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, पहले मैं आपको फटाफट से पार्ट 1 के कुछ फॉर्मूलाज थे उनको मैं रिवाइज करवा देता हूं। तो फॉर्मूला क्या थे? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ओपनिंग एसेट इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग एसेट्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने एक बड़े वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में बेटा ओपनिंग लाइबिलिटी गिवन है और फर्दर उसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में हम लोग ओपनिंग लाइबिलिटी को ही क्लोजिंग लाइबिलिटी मान लेते थे। टोटल एसेट्स को टोटल इक्विटी बोला गया है, ऑनर्स इक्विटी बोला गया है कैपिटल को, और क्रेडिटर्स इक्विटी बोला गया है लाइबिलिटी को। हालांकि कैपिटल को हम लोग नेट वर्थ के नाम से भी पुकारते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं साथ साथ। मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को और कैपिटल थी 50,000। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है। जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कैपिटल होती है बच्चों, वो ओपनिंग कैपिटल होती है। कितनी है? 50,000। आगे बढ़िए। कह रहा है एक लोन था 25,000 का जो उसने मिस्टर वाई से लिया था। तो कहीं ना कहीं आपको ओपनिंग लाइबिलिटी गिवन है। देखो, जो जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बैलेंसेज होंगे वो ओपनिंग होते हैं, जो एंड ऑफ द ईयर में बैलेंसेज होंगे वो बेटा क्लोजिंग होते हैं। तो ओपनिंग लाइबिलिटी कितने की है? सर ओपनिंग लाइबिलिटी है 25,000 की। फिर कह रहे हैं ड्यूरिंग 22-23, मतलब ड्यूरिंग द ईयर उसने एडिशनल कैपिटल लगाई 25,000 की। तो ये आ जाएगा बेटा एडिशनल कैपिटल, और अमाउंट आ जाएगा इसमें 25,000। विड्रॉ किए 15,000 फॉर पर्सनल यूज। तो आपकी ड्रॉइंग्स आ गई। अगर पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा जो है अगर वो विड्रॉ करता है ऑनर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो ड्रॉइंग कितने की आ गई मेरे भाई? 15,000 की। यहां तक आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। 31 मार्च 2023 को, मतलब एंड ऑफ द ईयर में एसेट है 150 की। तो बेटा क्लोजिंग एसेट्स आ गई 1,50,000 की। फिर आ रहा है उसकी कैपिटल निकालनी है आपको ईयर एंड पे, मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट और लॉस निकालना है। अच्छा जी, यहां पर देखिए आपको ओपनिंग लाइबिलिटी गिवन है और फर्दर लाइबिलिटी के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? ओपनिंग लाइबिलिटी ही हमारी किसके बराबर है? हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं ओपनिंग लाइबिलिटी ही हमारी किसके बराबर है? क्लोजिंग लाइबिलिटी के। यहाँ से विजिबल नहीं है, यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? लेट ओपनिंग लाइबिलिटी इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटी। ये मैंने आपको फॉर्मूलाज में भी बताया हुआ है कि अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग लाइबिलिटी गिवन होता है और फर्दर कोई और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है लाइबिलिटी से रिलेटेड, तो हम लोग मान लेते हैं कि ओपनिंग लाइबिलिटी किसके बराबर है? क्लोजिंग लाइबिलिटी के बराबर है। तो यहाँ पर अगर आपने इसको ओपनिंग लाइबिलिटी को क्लोजिंग लाइबिलिटी जो है वो मान लिया है, तो आप क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करोगे? क्लोजिंग एसेट्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी। ये तो फॉर्मूला बताया ही था मैंने आपको। अच्छा जी, तो क्लोजिंग एसेट्स कितने की गिवन है? 150 की। क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो उसको मैं एक्स मान लेता हूँ और क्लोजिंग लाइबिलिटी आप लोगों ने ओपनिंग लाइबिलिटी के बराबर मानी है, मतलब 25,000। तो यहां से आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा? एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1,50,000 माइनस में 25,000, कम्स आउट टू बी 1,25,000। एक्स किसको माना था? क्लोजिंग कैपिटल को। तो पहला तो आपका आंसर आ ही गया कि आप लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल जो है वो निकाल लिया। अब आपने क्लोजिंग कैपिटल तो निकाल लिया है, तो अब आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? सर अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट या लॉस। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ओपनिंग कैपिटल पता है, तुम्हें एडिशनल कैपिटल पता है, तुम्हें ड्रॉइंग्स पता है, और तुम्हें कहीं ना कहीं क्लोजिंग कैपिटल पता है। तो उस केस में एक बड़े वाला फॉर्मूला था ना, उसको अप्लाई करके आप प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हो। बड़े वाला फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। अच्छा एक बात बता दूं, 10 में से 9 स्कूलों में ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, जिसके अंदर आपको ओपनिंग लाइबिलिटी को क्लोजिंग लाइबिलिटी के बराबर जो है मानना पड़ता है, और देन क्वेश्चन को आगे बच्चों सॉल्व करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, अच्छे तरीके से बना लेना, पेपर में जरूर से जरूर आएगा। अच्छा मैं इसको रब कर दे रहा हूं।
और देन उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा फॉर्मूला था? ओपनिंग कैपिटल वाला। या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं ऐसे, ये लीजिए। अब क्वेश्चन की जरूरत तो है नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए बड़े वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वो होगा ओपनिंग कैपिटल प्लस में बेटा एडिशनल कैपिटल प्लस हो गया प्रॉफिट्स माइनस हो गया ड्रॉइंग्स इक्वल टू आ गया क्लोजिंग कैपिटल। चलिए, ओपनिंग कैपिटल कितने का है? 50,000। विजिबल नहीं है ना यहाँ पे, रुकिए। अब ठीक है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल 50,000, एडिशनल कैपिटल 25,000, ड्रॉइंग्स आ गया सॉरी ड्रॉइंग्स आ गया 15,000, और प्रॉफिट्स को मैं लेट कर रहा हूँ वाई, और क्लोजिंग कैपिटल तुमने निकाला ही था 1,25,000। अब इसकी इक्वेशन बना लो बच्चों। अगर आप इसकी इक्वेशन बना लेते हो तो आपका वाई का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 50 प्लस 25 प्लस वाई माइनस 15 इक्वल टू 1,25,000। यहाँ से अगर आप लोग वाई निकालते हो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 75, 60 65,000। ये लो भाई, एक्सक्यूज मी। यहाँ तक समझ में आ गया भाई? मैंने फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि पेपर में आने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक बारी इसको नोट डाउन कर लो अच्छे तरीके से, और एक बारी मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग उसको भी देख लो और नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन था जी आपका, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, और ये सॉल्यूशन है इसका। तो इसमें करना क्या था? स्टेप नंबर 1 ये था कि आपको क्लोजिंग एसेट दे रखी थी, आपको क्लोजिंग लाइबिलिटी नहीं गिवन थी, क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन में ओपनिंग लाइबिलिटी गिवन था। तो मैंने क्या बोला कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग लाइबिलिटी गिवन हो और फर्दर कोई और इन्फॉर्मेशन लाइबिलिटी को लेकर ना हो, तो हम लोग ओपनिंग लाइबिलिटी को ही बच्चों क्लोजिंग लाइबिलिटी मान लेते हैं, और देन उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के बाद आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया था। अब क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है, प्रॉफिट्स है, क्लोजिंग कैपिटल है, तो वहां से आप बैलेंसिंग फिगर बच्चों क्या निकाल सकते हो अपने प्रॉफिट का। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो प्रॉफिट है, जीरो आ गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उस केस में आपने एज्यूम कर लेना है कि वो लॉस है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है, अगर आप ध्यान से देखो तो। आइए, कह रहे 31 मार्च को टोटल एसेट दे रखी है, तो इसका मतलब आपको क्लोजिंग एसेट दे रखी है। क्लोजिंग एसेट्स कितने की दे रखी हैं? सर क्लोजिंग एसेट दे रखी है 1,00,000 रुपए की। उसके बाद आपको दे रखी है एक्सटर्नल लाइबिलिटी 31 मार्च की, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी दे रखी है। सर क्लोजिंग लाइबिलिटी दे रखी है 3,000 रुपए की। अच्छा जी, तो ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है, ड्रॉइंग्स करी है, प्रॉफिट किया है। तो क्लोजिंग एसेट गिवन है, क्लोजिंग लाइबिलिटी गिवन है, क्या फॉर्मूला लगेगा? क्लोजिंग एसेट्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस में क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो ये आ गया 1,00,000, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल को, प्लस आ गया 3,000। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आ जाएगी 97,000, और x आपने किसको माना था? क्लोजिंग कैपिटल को। तो क्लोजिंग कैपिटल कितने का आ गया मेरे भाई? आपका 97,000। अब आपको क्या करना है? अब आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है, ड्रॉइंग्स गिवन है। फॉर्मूला पुट करिए, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये क्वेश्चन के अंदर आपको अप्लाई करना है और अपना ओपनिंग कैपिटल का वैल्यू बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में निकाल लेना है। अब बताइए इसमें क्या क्या पुट करेंगे बच्चों? इसमें आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, इसको लेट कर लेता हूँ वाई। एडिशनल कैपिटल कितनी है? सर एडिशनल कैपिटल ये रही 10,000 रुपये। प्रॉफिट्स कितने के हैं? सर प्रॉफिट है हमारे 10,000 के, बहुत ही बढ़िया। ड्रॉइंग कितने की है? सर ड्रॉइंग है 6,000 की। और क्लोजिंग कैपिटल कितने की है जो भी निकाला था तुमने? 97,000। बेटा अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व करना है। अब सर इसको इक्वेशन बनवा दो। लो भाई इक्वेशन बना लो। तो ये आ जाएगा y प्लस आ जाएगा 10,000 प्लस आ जाएगा 10,000 माइनस आ जाएगा 6,000 इक्वल टू आ जाएगा 97,000। तो यहाँ से अगर तुम y निकालते हो तो 20 14, तो ये आ जाएगा भाई 83,000। कहने का मतलब इस पूरे टेबल के अंदर, इस वाले के अंदर कोई भी फिगर अगर आपकी मिसिंग होगी तो आप इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में। एक बार मेरे साथ साथ सारे बच्चे जरा फॉर्मूला बताओ। ओपनिंग कैपिटल प्लस आ जाएगा बच्चों एडिशनल कैपिटल
प्लस आ जाएगा आपका प्रॉफिट्स, माइनस हो जाएंगे ड्रॉइंग्स, और इक्वल टू आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। और उसमें अगर आपका ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है वो निकाल सकते हो, प्रॉफिट मिसिंग है वो निकाल सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग है वो निकाल सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। मास्टर एग्जाम्पल नंबर 6। तो मास्टर एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी एज ऑन 31 मार्च। ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग लाइबिलिटी गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है, क्लोजिंग एसेट्स गिवन है। ओके, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका मास्टर एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, और इसमें निकालना क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी निकालनी है 31 मार्च की, मतलब एक तरीके से क्लोजिंग लाइबिलिटी आपको निकालनी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ना लग रहा हो तो ये करिए, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब बताइए, ओपनिंग कैपिटल कितने की है, 2 लाख। ओपनिंग लाइबिलिटी कितने की है, 50,000। प्रॉफिट्स कितने की है, 50। प्रॉफिट्स तो कैपिटल में प्लस होते हैं ना बेटा। और क्लोजिंग एसेट कितने का है, 6 लाख। तो ये कितना हो गया, 2.5 लाख, है ना। ये तो ओपनिंग लाइबिलिटी है ना। बट क्लोजिंग एसेट कितना है, 6 लाख, और क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 2.5 लाख। फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग एसेट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस में क्लोजिंग लाइबिलिटी। सर इसमें ऐसा नहीं मान सकते कि जो ओपनिंग लाइबिलिटी है वही हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटी होगी, यार वो तो तब होता है ना जब क्वेश्चन में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन ना हो। बट यहाँ पर तो वो खुद ही कह रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल निकालो। जब क्वेश्चन खुद से ही बोल रहा है कि क्लोजिंग कैपिटल आप निकाल कर बताइए, तो वहां पर जहां पर निकालने के लिए बोले तो वहां पर एजम्पशन नहीं ले सकते, वहां पर तो आपको सॉल्व करके ही बच्चों निकालना पड़ता है। तो क्लोजिंग एसेट कितने के हो गए भाई, 6 लाख। क्लोजिंग कैपिटल हमारी ये रहा ना, क्लोजिंग कैपिटल आपका 2.5 लाख। और क्लोजिंग लाइबिलिटी, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी कैसे निकल आएगा, क्लोजिंग लाइबिलिटी निकल आएगा 6 लाख माइनस में 2.5 लाख, मतलब मिलाकर आ गया आपका 3.5 लाख। ये एल एल मैं यूज कर रहा हूँ, बट आप यूज मत करना, आप लोग अपना पूरा जीरोस को इस्तेमाल करना। जैसे अगर 3,50,000 है तो पूरे जीरोस के साथ उसको लिखना। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। हाँ, इसमें एक गलती टॉपर से टॉपर बच्चा कर जाता है कि वो कहता है कि यार ओपनिंग लाइबिलिटी इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटी तो सर ने बताया ही था, तो हम लोग वो एज्यूम कर लेते हैं। बेटा एज्यूम तब किया जाता है जब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, बट यहाँ पर तो क्वेश्चन खुद से ही बोल रहा है कि क्लोजिंग लाइबिलिटी निकाल कर बताइए। तो अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो वहां पर बेटा एजम्पशन मत लेना, वहां पर अपना मैनुअली सॉल्व करके ही कैलकुलेट करके निकालना। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा, सेकंड पार्ट करवा रहा हूं अब। सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट कहता है ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग लाइबिलिटी गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है, ड्राइंग गिवन है, क्लोजिंग एसेट गिवन है। इसमें भी आपको एक्सटर्नल लाइबिलिटी निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता नहीं है, तो एक काम करिए, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी कर दीजिए। तो ओपनिंग कैपिटल कितना है, 5 लाख। ओपनिंग लाइबिलिटी कितना है, 2.5 लाख। प्रॉफिट कितने हैं बेटा, प्रॉफिट तो कैपिटल में प्लस होते हैं ना, तो प्लस कर दीजिए। एडिशनल कैपिटल कितना है, 3 लाख। और ड्राइंग्स कितना है, 1.5 लाख। ये लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 7.5, 10.5, 9 लाख। ये 9 लाख आ गया। अब उसके बाद अच्छा, क्वेश्चन में क्लोजिंग एसेट्स भी गिवन है, क्लोजिंग एसेट्स कितने का है, 20 लाख। तो यहां से आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग एसेट सर कहां पर गिवन है, ये रहा, ये देखो क्वेश्चन में क्लोजिंग एसेट गिवन है 20 लाख का, तो हमने क्लोजिंग एसेट यहाँ पोस्ट कर दिया। और बेटा ओपनिंग कैपिटल था 5 लाख, तो ओपनिंग कैपिटल में अपन ने क्या किया, प्रॉफिट को ऐड कर दिया, एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दिया, और ड्राइंग्स को हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो उससे क्या निकल कर आ गया, क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग एसेट तुम्हारा ये है, क्लोजिंग कैपिटल तुम्हारा ये है, क्या तुम क्लोजिंग लाइबिलिटी नहीं निकाल सकते बैलेंसिंग फिगर, तो 20 लाख में से 9 लाख गए तो कितने बचे, 11 लाख। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस वर्ड प्रॉब्लम है कि वर्ड टू वर्ड पढ़ते जाइए, उसकी अंडरस्टैंडिंग करते जाइए, और उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आता जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है यार, उसमें क्या दिक्कत आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको लेकिन आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि देखो जब तक खुद से कोई क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे तब तक अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं होगी। ये इसके फाइनल आंसर्स हैं, डाउट आएगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मेरा फोन नंबर दे रखा है, ठीक है जी। इसका एक बार आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ जाएगा। अभी आपकी लास्ट वैरायटी आ रही है, इसको अच्छे से करते हैं। ये क्या बोल रहा है, एक एग्जांपल बताइए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे इंक्रीज इन वन एसेट,
एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। तो जैसे नॉर्मली आपको ट्रांजेक्शन दिया होता था और आपको डबल एंट्री करनी होती थी, अब आपको डबल एंट्री बता रखी है और आपको उसकी ट्रांजेक्शन बनानी है। तो फर्स्ट वाला बताइए। फर्स्ट वाला कहता है इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। तो इसका एग्जांपल हो सकता है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो बिजनेस में क्या हो गया, गुड्स आ गए, बिजनेस में से क्या चला गया, कैश चला गया। तो गुड्स आ गए और कैश जो था वो आपका चला गया। सेकेंड, अब तो परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश भी आ सकता है, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगला कह रहा है इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। मतलब एक ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें एसेट भी बढ़ रही है, जिसमें लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर आपने उधार पे गुड्स खरीदे तो उसमें गुड्स आ गए और साइमल्टेनियसली हमारी बिजनेस की लाइबिलिटी जो थी बेटा बढ़ गई। हालांकि और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मशीनरी परचेज करी क्रेडिट पे, जैसे फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट पे, कुछ भी आ सकता है। कह रहा है इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल। जैसे मान लो कोई भी इनकम रिसीव हुई तो इसको बोल दिया क्या, रेंट रिसीव। तो आपको अगर रेंट रिसीव होता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव्ड होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपका क्या आ जाता है, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस, और कैश तो एसेट है। नंबर 4 में कह रहे हैं डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो इसमें आप ले सकते हो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। अगर आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, हालांकि आप अपनी खुद की भी ट्रांजेक्शन बना सकते हो, बस आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो डबल इफेक्ट इस क्वेश्चन में दे रखा है वही डबल इफेक्ट इसका निकल कर आना चाहिए। जैसे अगर आप पेमेंट क्रेडिटर्स को करते हो तो उस केस में क्या होगा, कैश में से माइनस हो जाएगा तो एसेट डिक्रीज हो गई, और क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे तो लाइबिलिटी भी आपकी क्या हो गई बच्चों, डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 कह रहा है डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल। मतलब एसेट भी कम हो रहा है और हमारी कैपिटल भी कम हो रही है। तो कोई भी खर्चा अगर आपने कंजम्पशन वाला किया तो ये आ जाएगा रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, टेलीफोन बिल पेड, इंटरनेट चार्जेस पेड, सैलरी पेड। ये सारे किस में आ जाते हैं, आपका कैश कम हो गया और कैपिटल कम। नंबर 6, लाइबिलिटी कम हो रही है और कैपिटल आपकी बढ़ रही है। ये होता है आपका कन्वर्जन ऑफ पार्टनर्स लोन, कन्वर्जन ऑफ पार्टनर्स लोन इनटू कैपिटल। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन था, उससे हमने उधार ले रखा था, तो उसके पैसे देने थे, मतलब कोई मिस्टर एक्स नाम के व्यक्ति थे, उनसे हम लोगों ने उधार ले रखा था, गुड्स वगैरह खरीदे थे और उनकी पेमेंट करनी थी। तो कुछ समय के बाद हमने क्या बोला उनको कि भाई ऐसा करो तो हमारी फर्म में पार्टनर बन जाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला कोई भी पर्सन पार्टनर बनता है तो उसको बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है, मतलब कैपिटल लगानी पड़ती है। तो उन्होंने क्या बोला मिस्टर एक्स ने कि यार जो पैसे लगाने पड़ते हैं ना, मैं तुम्हें कैश में नहीं देता, जो पैसे तुम्हारी फर्म ने मुझे देने थे उसी को ही कन्वर्ट कर दो कैपिटल के अंदर। तो उनको जो फर्म ने पैसा देना था, तो एक तरीके से वो अब पैसा नहीं देना, और वही पैसा उनका लाइबिलिटी किस रूप में आ जाएगा, वो आपका कैपिटल मान लिया जाएगा। जैसे मिस्टर एक्स को हमने 50,000 देने थे, तो हम उसको 50,000 देते और वो 50,000 रुपये बिजनेस में कैपिटल के फॉर्म में लगा देता, तो बात वहीं की वहीं है। तो हमने उसको 50,000 नहीं दिए, उसने बोला कि जब तुम मुझे दोगे और मैं फॉर्म में लगाऊंगा, इससे बढ़िया क्या है कि तुम इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दो, मेरा जो लोन है, मेरे जो पैसे हैं उसको कन्वर्ट कर दो कैपिटल में। तो अब मुझे क्रेडिटर की तरह मत ट्रीट करना, आप मुझे ऑनर की तरह ट्रीट कर लेना, मिस्टर एक्स कह रहे हैं। तो हमने क्या किया कि जो पैसा हमने उसको देना था वही पैसा लोन के रूप में दिख रहा था, उसको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में। तो अब हमारी बुक्स में से लोन हट जाएगा और कैपिटल जो है बच्चों बढ़ जाएगी। नंबर 6 वाला इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन कैपिटल। मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है और कैपिटल कम हो रही है। आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब कोई भी खर्चा है जिसकी अभी आप लोगों ने पेमेंट नहीं करी है, तो उस केस में क्या हो जाता है, भाई खर्चा है तो कैपिटल में से तो माइनस होगा ही होगा, लेकिन अभी हम लोगों ने उसकी पेमेंट नहीं करी है, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इस ट्रांजेक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ो तो चीज़ें अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रांजेक्शन को पढ़कर उसकी डबल एंट्री देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कहाँ चले गए, भाई सर भी तो इंसान है, उनको भी चाय वाय पीनी है, नहीं समझे, तो साथ साथ चाय भी चलती रहेगी और आप लोगों को पढ़ाते भी रहेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन कैपिटल। तो उसमें डिक्रीज इन कैपिटल क्या मतलब कि जब भी आपका कोई ऐसा खर्चा होता है
जो कंजम्पशन होती है तो कैपिटल में से तो माइनस होगा ही होगा, लेकिन ऑब्वियसली इसमें क्या हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो ऐसा खर्चा है जिसकी पेमेंट जो है वो अभी हम लोगों ने नहीं करी, तो उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन कैपिटल, लेकिन अभी पेमेंट करी नहीं है तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी। नंबर 8 पे आ जाइए, कह रहा है इंक्रीज इन वन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी। ये हो जाता है भाई इसका आंसर बिल्स पेवेबल, बिल्स पेवेबल एक्सेप्टेड। ये हुआ क्या, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को सामान दिया, बेचा, अब क्या हुआ, सामने वाला कह रहा है कि मैं आपको पेमेंट जो है वो 2 महीने के बाद दूंगा। मैंने बोला भाई 2-3 महीने बाद अगर तू मुकर गया, तूने अगर पैसे नहीं दिए तो उसने बोला नहीं सर आपको विश्वास नहीं है। मैंने कहा नहीं है। तो कह रहे क्या चाहते हो, मैंने बोला मैं आपके नाम पे एक बिल बनाऊंगा, उस बिल पे आप साइन करके मुझे दे देना। कह रहे सर मैंने पैसे नहीं देने तो मैंने तब भी नहीं देने। मैं कहा यार लेकिन आपने नहीं देने वो आपके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे बिल साइन करवा लूंगा तो कोर्ट ऑफ लॉ में आपके नाम पे केस जो होगा मेरा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं बिल बनाकर उनको साइन करके दे देता हूँ। अब वही बिल, ये बिल वो वाला नहीं है जिससे आपने सामान खरीदा तो वो सामान का बिल नहीं, ये बिल वो है जो मैंने बेसिकली एक एक्नॉलेजमेंट के फॉर्म में सामने वाले से साइन करवाया है कि उसके अगेंस्ट वो मुझे क्या करेगा, पैसे देगा। अब वो बिल के अगेंस्ट मुझे पैसे मिलने वाले हैं तो मेरे लिए हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल, और सामने वाले ने उस बिल के अगेंस्ट पैसे देने हैं तो उसके लिए हो जाएगा बिल्स पेवेबल। तो होता क्या है, जिसने सामान खरीदा होता है वो अगर बिल को साइन करके वापस करता है तो उसकी बुक में क्या हो जाता है, उसकी बुक में क्रेडिटर्स हो जाते हैं कम और बिल्स पेबल हो जाता है प्लस। मतलब लाइबिलिटी तो वहीं की वहीं रही, बस उसने नाम बदल लिया। पहले उसको क्रेडिटर्स के नाम से पेमेंट करनी थी, अब सामने वाले ने एक बिल साइन करवा लिया तो बुक्स में से क्रेडिटर्स कम हो गए और बिल्स पेबल जो थे वो बढ़ गए। तो पहले हमने किसी पर्सन को पैसे देने थे, अब पैसे पर्सन को ही देने हैं लेकिन उसके अगेंस्ट बिल आपका बन चुका है तो बिल के अगेंस्ट पैसे देने हैं। तो कहने का मतलब यही है कि रिश्ता वही है, नाम नया है। तो पहले क्रेडिटर्स के रूप में पेमेंट थी, अब किसके रूप में पेमेंट है, बिल्स पेबल के रूप में पेमेंट है। और एक और एग्जांपल भी बन सकता है, काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग एक बैंक से लोन लेकर पहले वाले बैंक के लोन को उतार देते हैं। ऐसा कब होता है, जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं सस्ता मिलता है। तो आप इसके अंदर ये भी एग्जांपल बना सकते हो कि हम लोगों ने एक बैंक से लोन लिया तो लाइबिलिटी बढ़ गई, और पुराने वाले लोन जो हमारा ऑलरेडी चल रहा था उसकी पेमेंट हम लोगों ने कर दी, तो एक लोन कम हो गया और दूसरा लोन क्या था बच्चों, बढ़ गया। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बस 2 मिनट के बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। उसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनती है, बैलेंस शीट ऐसे बनती है एज ऑन जो भी आपकी डेट होगी 31 मार्च की, इस तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती है। यहां पर आ जाते हैं आपके लाइबिलिटीज, ये आ जाता है रुपीज, ये आ जाते हैं एसेट्स, और ये आ जाते हैं रुपीज। सर इसको बनाते कैसे हैं, एक क्वेश्चन कैसा आता है कि पूरा आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन आएगा और उसके बाद बोलेगा कि उसमें बैलेंस शीट भी बना दो। अब जैसे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया तो हर ट्रांजेक्शन के बाद क्या होता है, न्यू इक्वेशन बनती है। तो न्यू इक्वेशन बनती रहती है और जब लास्ट ट्रांजेक्शन करते हो तो बनती है आपकी फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन में जो जो नाम होंगे, जैसे हमारे पास एसेट्स में अगर कैश होगा, फाइनल इक्वेशन में मतलब ये कहाँ कहाँ वाली फिगर लिखनी है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन का लंबा वाला क्वेश्चन होता है उसकी फाइनल इक्वेशन की, कैश हो गया, गुड्स हो गए, फिक्स्ड एसेट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गई, जितने भी आपके एसेट्स में फाइनल इक्वेशन में वैल्यूज होंगी वो यहां लिख देना। और जो आपके फाइनल इक्वेशन में मतलब सारी ट्रांजेक्शन सॉल्व करने के बाद जो लास्ट का अपडेटेड बैलेंस आता है एसेट का, कैपिटल का, लाइबिलिटी का, मैं उसके बारे में बेटा बात कर रहा हूं। तो उसके अंदर जो कैपिटल का बैलेंस होगा वो लिख देना, लाइबिलिटीज के अंदर अगर आपके पास कोई लोन होगा उसका लिख देना, अगर कोई क्रेडिटर्स होंगे तो वो लिख देना, और दोनों साइड आपकी बराबर आ जाएंगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और राइट हैंड साइड पे क्या है आपका एसेट। तो ये कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी को फाइनल इक्वेशन वाली फिगर्स को इस साइड लिख देना और फाइनल इक्वेशन वाली फिगर्स को एसेट साइड में इस साइड लिख देना, तो आपकी बैलेंस शीट जो होगी वो बन जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये वाला लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर के साथ आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म, तब तक आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए, देख लीजिए, कोई भी डाउट वगैरह है तो उसको आप बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय श्री राम, राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।